आपकी आने वाली लाइफ आपको क्या देने वाली है ये शायद कोई नहीं जानता, लेकिन ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप आज प्रैक्टिस किस चीज़ की कर रहे हो डेली। क्योंकि जिस भी चीज़ की हम प्रैक्टिस करते हैं ना, उसमें हम बेस्ट हो जाते हैं और वो ही चीज़ हमारी लाइफ में बढ़ती चली जाती है। फिर चाहे वो पॉजिटिविटी और सक्सेस हो या फिर गुस्सा और हर सिचुएशन में कमी ढूंढने की आदत। तो आपको बस ध्यान से ये देखना है कि आप डेली कर क्या रहे हो। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। ये है संडे की मॉर्निंग और मैं लेटी हुई हूँ, इंजॉय कर रही हूँ अपने संडे की मॉर्निंग अपनी बाहर से मनी प्लांट को देखकर। बच्चे अभी सो रहे हैं और आज मैंने एक्सरसाइज वगैरह भी व्रत में कर ही नहीं रही हूँ। और जी 1-1.5 घंटा अभी मैंने बिस्तर में ही बैठ के चलाया फ़ोन, 1-2 रील्स बनाई और उसके बाद फिर मैं आ गई किचन में। तो ये धनिया की गड्डी बड़ी मोटी सी आ गई थी और मिट्टी भी बहुत थी, तो मैंने इसको रात को धो के सुखा दिया था। इसका बनाएंगे पाउडर। और जी बजे हैं 8 बजने में 10 मिनट। तो संडे को मैं अपने हिसाब से उठती हूँ, मतलब जब मेरा मन करे। उसके बाद मैं बाकी के काम की शेड्यूलिंग उसी के अकॉर्डिंग करती हूँ। बस यही मेरा संडे का एन्जॉयमेंट है। तो मैंने सबसे पहले रख दिए आलू बॉईल होने। आलू के पराठे बनाऊंगी बच्चों के लिए और इनके लिए नाश्ते में। और फिर इसी में से 2-4 आलू जो हैं वो अपना व्रत का बनाने के लिए भी निकाल लूँगी। तो इतने आलू बॉईल हो रहे हैं, इतने मैंने बर्तन का टोकरा खाली कर दिया जो रात को बर्तन धो के रखे थे। इसको पोंछ दिया। अब कई लोग कह रहे हैं इस टोकरे को बदल लो। ये मुझे लेते टाइम भी पसंद नहीं आया था, लेकिन ये था कि उस टाइम पे सिचुएशन ऐसी थी कि लेना था। यहाँ जो बेचने वाला आया था गली में, मैंने उसी से ले लिया, हालांकि नहीं जा रहा था। तो अब मैं कभी बदलूंगी ना तो इसकी बजाय स्टील का ही टोकरा लेके आऊँगी, क्योंकि मैं श्योर भी नहीं थी कि यहाँ पे चलेगा भी टोकरा या नहीं, सही जगह बैठेगी या नहीं। तो यह ले लिया था गली में से ही। अब यह स्टील का जब आएगा आ जाएगा, किसी धनतेरस वगैरह पे लाऊंगी, बीच में नहीं ला रही। तो ये फिर उसके बाद मैंने जो है दूध बॉईल होने के लिए रख दिया, एक बासा वाला और ताज़ा। अब जितनी देर दूध बॉईल हो रहे हैं और आलू बॉईल हो रहे हैं उतनी देर किचन तो मैं छोड़ नहीं रही, क्योंकि फिर दूध ना एकदम से निकल जाता है। तो यहाँ पर ये जो धनिया है ये काफ़ी हद तक ड्राई हो चुकी, लेकिन पूरी ड्राई नहीं हुई है। तो इसमें से इसकी पत्तियाँ तोड़ के मैं निकाल रही हूँ अलग। हालांकि पाउडर बनाने के लिए आप डंडी भी छोड़ दो ना तो कुछ बात नहीं है, लेकिन मैं सोच रही हूँ इसमें से थोड़ी सी साफ़ कर लूँ तो वह सब्ज़ी वगैरह में काम आ जाएगी और बाकी की फिर पूरी तरह से ड्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर अब ये धनिया जो है वो 1/4 लगभग साफ़ हो गई। इतने गैस का काम ख़त्म। अब मैं आ गई हूँ ऊपर सफाई के लिए। तो ये बाथरूम और ऊपर वाला ये बेडरूम ये करूँगी क्लीन और लॉबी करूँगी, क्योंकि व्रत है तो मुझे अभी जल्दी नहा के पूजा भी करनी है, नाश्ता बनाना है। तो बाहर वाला ये छज्जा और इधर की छत ये बाद में करूँगी। बीच के पोर्शन की धूल जो है वो नीचे जाती है, तो अगर इसे छोड़ दिया तो अगर मैंने शाम को फिर इसे किया तो नीचे बहुत गंदा दोबारा से हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं मतलब इतने बीच का हिस्सा जो आपको दिखाया ना, इसमें मैं झाड़ू लगा दूंगी। तो ऐसा हो जाएगा कि संडे वाली जो स्पेशल क्लीनिंग होती है वो भी थोड़ी बहुत हो जाएगी। ऐसा नहीं रहेगा कि हुई नहीं, ये वाली अब हो जाएगी। और इधर उधर वाले जो हिस्से मैंने आपको दिखाया वो शाम को। ये यहाँ पर जो चादर और कुशन मैंने रात को धोई थी कल, वो रखी हुई हैं, सूख रही हैं। तो यहाँ से मैंने अब सारा कूड़ा ऊपर नहीं भरा, मैं इसको ले आई सीढ़ियों के ज़रिए नीचे। तो यहाँ पर मैं ये सीढ़ियाँ जो लॉबी में दिखती हैं वहाँ पर लगाया और उसके बाद फिर नीचे वाले पोर्शन की लगा दी झाड़ू। तो बच्चे घर में हैं जी, सुबह और कई बार शाम को भी जल्दी जल्दी झाड़ू लगती है, लेकिन फिर भी कूड़ा खूब निकल रहा है और कुछ चल रही है डीक्लटरिंग इस वजह से भी। अब झाड़ू के बाद मैंने फटाफट से लगा दिया पोछा। तो ये देखो ऊपर का बेडरूम बिल्कुल साफ़ हो गया, बाथरूम साफ़ हो गया। अब यहाँ से करते हुए अब जाऊँगी नीचे। तो यहाँ जीने पे जो है वो मैं लगाऊंगी हाथ से पोछा।
आराध्या उठ गई है, इसका बड़ा सहारा रहता है, बीच बीच में क्लिपिंग बना देती है तो मेरा काफ़ी टाइम बच जाता है। तो मैंने जीने पे लगा दिया ये वाला हाथ से पोछा और उसके बाद नीचे लगा दिया मॉप से। तो अब सारा घर हो गया है बिल्कुल साफ़ सुथरा, बाहर पानी वगैरह सब डल गया है। तो अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। नहाने के बाद फिर मैं पहले अपना स्किन केयर थोड़ा बहुत जो भी करूँगी, उसके बाद फिर पहले पूजा का काम होगा और फिर नाश्ते में जाएंगे। तो यहाँ मैंने सीरम जो है वो बाथरूम में रखा हुआ है, अभी वही सर्दियों वाला चल रहा है। कई लोग पूछ रहे हैं गर्मी के लिए कुछ बनाओगे तो बताना, तो बताऊंगी अगर कुछ बनाया तो। फिलहाल मेरा वो सर्दियों वाला ही ग्लिसरीन वाला ही चल रहा है और उसके बाद मैंने सनस्क्रीन लगा ली है बस। इसके बाद मैंने तैयार कर दिया माता रानी को। माता रानी के सारे लुक्स की डे वाइज डिटेल वीडियो जो इंस्टाग्राम पे मैं डालती रहती हूँ वो आप देखना, बहुत ही सुंदर बनती हैं इनकी वीडियोस जो मैं डालती हूँ, बहुत ही अच्छी लगती हैं। मतलब उन्हें देख देख के जी नहीं भरता कितना भी देखो। खैर मैंने इस बार तो उन सबको शॉर्ट्स के रूप में भी डाल दिया है, लेकिन शॉर्ट्स पे बहुत ज़्यादा व्यूज़ इस पे आते नहीं है लिव लाइफ ईजी पे। तो मे भी आपने ना देखा हो तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर आपको इनकी सुंदर सुंदर तस्वीरें और वीडियोस मिल जाएंगी। आपका भी मन प्रसन्न हो जाएगा इन्हें देख के, जैसे मेरा होता है। तो यहाँ पर मैंने कर ली है पूजा, टीका वगैरह लगा लिया है। तो यहाँ पूजा का काम ख़त्म करके फिर मैं आ गई थी सीधे किचन में, क्योंकि 9 बजे के ऊपर का टाइम हो रहा था, नाश्ता भी इन लोगों को करना था। तो मैंने पहले जो है आटा गूँथा, क्योंकि भरमा पराठे के लिए आपके आटे की कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है। तो ये अच्छे से फूल जाएगा, इसने मैं भरता वगैरह बनाऊंगी, है ना। तो ये है कि इसको पटक पटक के बना रही हूँ क्योंकि रखने का टाइम नहीं है। इतने भरता बनाऊंगी इतने सही हो जाएगा। तो आपका भी नमक का आटा अगर सही से बनाना हो ना जल्दी, तो इस तरीके से पटक के बनाओ तो बहुत जल्दी कंसिस्टेंसी उसकी बिल्कुल स्मूथ हो जाती है। अब ये आलू का प्रेशर वगैरह सब निकल चुका था, तो मैंने आलू ये 4 निकाल दिए अपने व्रत वाले खाने के लिए और 4 आलू के बना दिए इनके भरते के लिए। 5 आलू जो हैं वो निकाल लिए। तो इनको मैं कस रही हूँ अब। और कसने के बाद क्योंकि इनका जो है अभी नाश्ते के लायक के आलू के पराठे बनाने हैं, तो मैंने ये 5 एक आलू घिसे हैं। इसमें से थोड़ा सा मैं कसा हुआ जो है अपने लिए निकाल लूँगी कुट्टू बनाने के लिए, और बाकी इसमें हरा धनिया, नमक, मिर्च और जी थोड़ी सी हरी मिर्च भी डाली थी और धनिया पाउडर इसमें डाला था। इनके आलू के पराठे की ये पिट्ठी रेडी हो गई और अब मैं सेक दूंगी इन लोगों के लिए पराठे। तो ये कर लेंगे फटाफट से नाश्ता तीनों लोग। अब ये कर रहे हैं अपना नाश्ता और बच्चे जो हैं वो ब्रश वगैरह कर चुके हैं, अभी नहाए नहीं हैं। तो ये जाएंगी इसके बाद नहाने। और मेरा नाश्ता है जी ये व्रत की नमकीन और 1 गिलास में चाय, इतना ही करूँगी बस। और फिर मैं बाद में लंच के टाइम पे जो है कुट्टू जो बनाया वो खाऊंगी, मतलब बनाऊंगी तब खाऊंगी, या फिर व्रत का कुछ और। अभी 11:10 हो गए हैं। तो इनके नाश्ते के बाद और ऊपर की सफाई के बाद जो मेरा मेन काम है वो, एक तो आज मुझे मैट धोने हैं। मैट मैं सारे हाथ से ही धोती हूँ, मशीन में नहीं धोती, बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है मशीन। और मुझे धोने हैं इनके स्कूल बैग। तो मैंने टब में सर्फ घोल के इनके स्कूल बैग थोड़ी देर के लिए सोक कर दिए। जोर लगा के हैया जीतेंगे हम, हैया जोर लगा के हैया जीतेंगे हम, चल। इतने मैंने मैट धोए सुखाए, इतने ये अच्छे से सोक हो गए हैं स्कूल बैग। और अब इनमें चल रही है घिसाई। इनमें काफ़ी टाइम और मेहनत खैर लगता है, बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम मुझे लगता है। खैर फाइनली ये धुल गए, मेरे सिर से बोझ उतरा। अब इन्हें मैंने टब में रख दिया ताकि एक साइड को इनका पानी आ जाए, फिर इन्हें लटका दूँगी कहीं पर। अब चलते हैं जी लॉबी में। तो लड़कियां जो हैं अपना डॉल हाउस खेल रही हैं जो इन्होंने खुद बनाया है, जूतों के और ये गुड़िया का ही जो डिब्बा था उससे जोड़ जुगाड़ करके चिपका के, छोटी मोटी डिब्बियाँ जो मेरी ज्वेलरी में या और चीज़ों में आती हैं उन्हीं सब से करके इन्होंने बेड, बाथरूम सब कुछ क्रिएट किया हुआ है, मतलब पूरा डिटेल में ये सब इन्होंने बनाया है। तो ये आजकल यही चल रहा है क्योंकि छुट्टियां हैं, तो स्कूल के पूरे 5-6 घंटे बच रहे हैं ना, तो यही इन्हीं में लग रहा है। तो ये इनका हो गया। अच्छा मेरे हस्बैंड जो है वो संडे में अक्सर ब्रेकफास्ट बनाते हैं। आज ब्रेकफास्ट मैंने बना दिया, तो लंच में उन्होंने आलू मटर मखाने की सब्ज़ी बनाई है। मैंने कह भी दिया था कि कुछ ऐसा बना लेना जिसमें मेरा हाथ ना लगे। तो आटा रखा है, अगर रोटी सेकनी होगी तो मैं रोटी सेकूँगी, अगर चावल खाएंगी लड़कियाँ इसके साथ तो चावल तो फिर ये बना देंगे। अब ये जी धनिया रखी है जो मुझे साफ़ करनी है। इतने ये लड़कियाँ अपने जो डॉली है इनकी साइकिल के साथ वाली है ये खेल रही हैं। अच्छा ये चीज़ें ना मतलब मेरे लिए सपना थी। हमारे बचपन ऐसा नहीं था कि हमें इतने खिलौने इस तरीके के मिले, ये हमारे लिए ड्रीम था। जब हम टीवी में देखते थे ना, ऐसी गुड़िया हमें कभी छूने को भी नहीं मिली, खेलने को तो छोड़ो।
लेकिन माता रानी की कृपा है कि आज इस लायक हो गए कि कम से कम बच्चों को यार छोटी मोटी चीज़ें हम दिलवा सकते हैं आराम से। तो जब और कोई हमारी सहेली या पड़ोस की लड़की इस तरीके की गुड़िया वगैरह दिखाती थी ना, तो ललचा के रह जाता था मन। लेकिन कभी ये भी हिम्मत नहीं होती थी मम्मी से कहने की कि हाँ हमें दिलवा दो, क्योंकि हमें पता था हमारे घर की स्थिति क्या है। खैर, जो बीत गया सो बीत गया। अब ये लोग खाना खा चुके हैं। इसके बाद मेरी धनिया इतने साफ़ हुई, इतने इनका खाना भी हो गया और मैंने जो है किचन साफ़ कर दी है, क्लीन कर दी है। अब लगभग 2 बज गए थे, तो मैं अब भूख सी लग रही है दोबारा। तो मैंने जो है ये व्रत वाले चावल जो हैं, मैंने सोचा कि कुट्टू के पराठे और वो नहीं बनाती, वो रात में बनाऊंगी। आलू रख दिए मैंने उठा के फ्रिज में, और मैं बनाऊंगी व्रत के चावल वाली थोड़ी सी खिचड़ी। अच्छा, खिचड़ी क्या मतलब, मुझे कुछ खास वैसे व्रत के चावल ना पसंद आते नहीं, पेट मेरा कुट्टू से ही भरता है, एनर्जी सी नहीं आती मतलब चावल खा के ये वाले। तो फिर भी थोड़ा बहुत ये है कि खा लेंगे, शाम को फिर बनाऊंगी कुट्टू। और घर में हूँ तो फ्रूट्स वगैरह भी ये है कि खा सकते हैं, ऑप्शन है। स्कूल में जाके थोड़ा सा बंधन सा हो जाता है कि टाइम पे ही खाना है, बीच में नहीं खाना है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अब मैंने इसको जो है, जो आलू बॉईल किए थे ना, उसमें से ही एक बॉईल वाले ही आलू जो है वो काट लिया, इसमें थोड़ा सा जीरा और हरी मिर्च डाली है बस। और इसके बाद ये आलू हल्का सा घी में ही फ्राई कर दूँगी ताकि थोड़ा सा टेस्टी सा हो जाए। और उसके बाद फिर वो जो चावल मैंने धो के रखे हैं वो इसमें डाल दिए जाएंगे। अच्छा, ये वाले चावलों में मतलब अगर हम सादे वाले चावल बनाते हैं ना, उसमें 2 गुना पानी काफ़ी हो जाता है, इसमें थोड़ा पानी ज़्यादा लगता है। और पर्सनली मुझे खैर इसकी खिचड़ी पतली पतली पसंद है, जो सख्त हो जाती है वो तो बिल्कुल ऐसा लगता है सूखी सूखी खाई नहीं जा रही। तो मुझे व्रत की ना बहुत ज़्यादा रेसिपीज़ आती नहीं, क्योंकि बेसिकली मुझे पसंद ही कुट्टू की पकौड़ी, कुट्टू के पराठे और वो पतली वाली आलू की सब्ज़ी, मुझे बस वो ही पसंद आती है। तो मैं तो अकेली रहती थी तो पूरा 9 के 9 दिन यही खाती रहती थी और कुछ खाती ही नहीं थी, या फिर बीच में फ्रूट और दूध, ये चीज़ें चलती थी। तो चावल वगैरह ये तो मैंने यहाँ आके देखे हैं, मम्मी बनाती थी मेरी सासू माँ, तो एक आध बार कभी ट्राई कर लेती हूँ पूरे व्रत में, वरना इसकी खीर अच्छी लगती है। खैर, खिचड़ी छोंक दी, अब मैंने बर्तन धो दिए, ये कलश और दीपक वगैरह भी धो दिया है अच्छे से, तो इसको रख दिया मैंने यहीं पर, काम आएगा कल। और जी अब खिचड़ी देखते हैं कैसी बनी है। तो ये बन गई है ठीक ठाक सी। अब इसमें गरम ही गरम खा लूँगी, देसी घी में बनी हुई है। खैर, देखने में वाइट ऐसी प्लेन सी लग रही है, लेकिन खाने में ठीक थी। खैर, मैंने खाना खा लिया है अब, और खाना खाने के बाद अब बाकी बर्तन मैंने धो दिए थे, तो बस ये मेरी एक प्लेट ही जो अब खाई है वो है, इसको छोड़ देते हैं। आप चलते हैं नेक्स्ट काम पे। तो जी नेक्स्ट काम है बेडरूम में। अब आप देख रहे हो सीढ़ी, ये गई हुई थी पुनीत भैया के यहाँ, तो अभी मुझे इस सीढ़ी पे चढ़ के जितनी ये ऊपर वाली अलमारी है ना, इसकी डी क्लटरिंग करनी है। तो वो जब वो लाए थे ना तो बेडरूम में रखवा दी, लेकिन उससे पहले मैं पढ़ाऊँगी इन्हें, उसके बाद इन्हें पढ़ाने के बाद जब ये खेलने जाएंगी तब मैं जो है वो डी क्लटरिंग का काम करूँगी। अब इनका आज क्या है, संडे का, कोई पूछ भी रहा था कि इनको इन डिटेल में शेयर करो, तो चलो अब मैंने शुरू कर दिया शेयर करना। तो इनका जो भी पूरे वीक मैंने पढ़ाया है ना, हिंदी में, इंग्लिश में, मैथ में और थोड़ा बहुत ईवीएस में, तो उन सब का एक मिक्स वर्कशीट का टेस्ट सा मैं बना के ये दे रही हूँ। देखो इसमें सारी चीज़ें आ गई जो इन्होंने पूरे वीक पढ़ी है, एक एक दो दो क्वेश्चन हर तरीके के हर चीज़ में से दे दिए मैंने, 2-1 वर्ड मीनिंग, एक आध मेक सेंटेंस, फिल इन द ब्लैंक्स, और एक एक टाइप का सवाल जो भी नया इन्हें सिखाया है। तो ये एक एक वर्कशीट दोनों की बना दी। अभी कार्बन पेपर मुझे आज मिला ही नहीं, वो कहीं फट गया था पिछले वाला, तो ये इन दोनों को दे दी और ये टेस्ट करेंगी। अब टेस्ट करने के बाद तुरंत ये छूटी, जैसे जेल से कैदी छूटता है। और डैडी से सुबह से इन्होंने फ़िक्स किया हुआ था कि बेकरी पे जाएंगे और हमें कुछ चॉकलेट्स वगैरह जो है वहाँ से, या हमारी चॉइस का कुछ दिलवा देना खाने का सामान। तो ये गई हैं वहाँ। अब वहाँ से आने के बाद ये उछल रही थी और मैंने की थी थोड़ी सी एडिटिंग फ़ोन में। अब ये शाम को जो है बाहर खेल रही हैं, तो मैं एक निगाह देखने आ गई हूँ कि क्या चल रहा है और आज कौन इनकी निगरानी कर रहा है देखने के लिए। तो ये उछल रहे हैं, देखो चारों गली में साइकिल चल रही हैं, आपस में टकराते फिरते हैं। तो इनकी चल रही है अपनी इंजॉयमेंट शाम वाली। अब मैं आ गई थी बेडरूम में, इन्हें क्यों खड़ा किया हुआ है, ये अपनी छेड़ा कहानी इनकी चालू है। लेकिन इनको इसलिए खड़ा किया हुआ है क्योंकि ऊपर ये जो अलमारी है, मैं डी क्लटरिंग करूँगी तो जो सामान पकड़ाऊँगी ये उठा के उसको नीचे रख देंगे, ऊपर से डायरेक्ट फेंकूँगी तो वो फट जाएगा। तो ये सीढ़ी पकड़े हुए हैं और कुछ कुछ मतलब छेड़ा खानी करते जा रहे हैं।
तो इनकी बातों पे मुझे आ रही थी हंसी। अब मैंने ये जो ऊपर देखो मैं कर क्या रही हूँ एक्चुअली, ये जब से इन्होंने पढ़ना शुरू किया ना, मैंने इनकी कोई भी कॉपी किताब ना बेची ही नहीं थी, इधर उधर की ही नहीं थी। किसी को अगर ज़रूरत थी पुराने सेट की तो उसको दे दिया था, तो कोई कोई क्लास का एक सेट है, लेकिन बाकी सब कुछ रखा हुआ था कि मेरे बच्चों की मतलब ये है कि मेमोरीज एंड ऑल दैट। लेकिन अब मेमोरीज ना जमा करते 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 अब क्या ही करो, पूरा खाना इतना बड़ा ये भर गया। फाइनली मैंने जी कैड़ा करके अब ये सोचा है कि मैं इन सबको जो है निकाल दूंगी और कबाड़ी को दे देंगे, क्योंकि अब किसी के काम आनी नहीं है, जिसको देनी थी दे चुके। और जी नीचे वाले खाने में क्या रखा है, जब मैं सिलाई का काम करती थी तो उसमें डिज़ाइनिंग के लिए कई बार छोटे छोटे कपड़े भी मेरे काम आ जाते थे, तो मैंने जहाँ भी जिस कपड़े का प्रिंट या कपड़ा अच्छा है वैसे, और तो मैंने ना रख रखे थे सारे। तो ये पन्नियाँ मतलब रखी हुई हैं। अब मुझे पता है कि मेरे पास कभी इतना टाइम होगा ही नहीं कि मैं कुछ ऐसा कैड़ा क्रिएटिव करूँ। ये सब निकाल दिया, तो ये अब अलमारियाँ हो गई दोनों डी क्लटर, और इतना सारा ये कबाड़ जो है वो निकला है, और एक पन्नी पूरी मतलब बड़ी, और फिर ये छोटा छोटा छोटा। अब खैर ये सब सामान रख के मैंने कर दिया बंद। यहाँ पर दोबारा अब झाड़ू की ज़रूरत मतलब पड़ेगी। टाइम देखो अब 6:30 होने वाले हैं। तो किचन में मैं गई, पहले मैंने खाया एक ऑरेंज, शाम को अच्छा चाय पी ली थी बीच में 4:30 बजे, और ऑरेंज खा के फिर मैं आ गई ऊपर। जो मैंने कहा था कि सुबह मैं इधर और उधर वाला बाद में करूँगी शाम को, अगर ये अब रह गया संडे में तो फिर ये अगले संडे ही हाथ लगेगा, बीच वीक में मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर जो है बंदर आजकल इतने पेड़ वेड़ तोड़ के जा रहे हैं ना, बहुत कूड़ा कर रहे हैं बंदरों ने यहाँ पे, अब उत्पात मचाना शुरू कर दिया। अच्छी खासी सुकून से हमारी ज़िंदगी चल रही थी, लेकिन अब दोबारा शुरू हो गया। तो ये आ गए शाम के टाइम मेरे साथी ऊपर ही, तो ये पौधों में पानी डाल देंगे, और मैं जो हूँ यहाँ पर झाड़ू लगा के अच्छे से जीने पे और यहाँ छत पे इसे कर दूँगी साफ़। धोया नहीं है क्योंकि काफ़ी इस दौरान बारिशें हुई हैं, तो इतनी धूल वैसे उड़ने वाली थी भी नहीं। अब दोनों साइड की सफाई के बाद अब जो आखिरी काम बचा है दिन का टू डू लिस्ट का, वो ये रजाइयाँ ऊपर वाली मुझे ऊपर वाले बेड में डालनी है। इसमें गद्दा जॉइंट है तो इसमें मुझे ज़रूरत पड़ती है इनकी, नीचे वाला तो मैं खुद खोल लेती हूँ। इसको डालेंगे, इसको हाँ मेरे तो मजा है, मुझे पापा के साथ रहने में बड़ा मजा आता है। ये बाहर से साइकिल वगैरह चला के आ गई हैं। अब ये शैतानी यहाँ पे शुरू हो गई इनकी, तो हमने डाल दी इसमें रजाइयाँ, और जो कुछ गर्म कपड़े बिस्तर वगैरह और डालने थे वो, और गद्दा जो है दोबारा से सेट करके बेड पे, और फिर चादर बिछा दी है। और बाकी हेडबोर्ड की डस्टिंग के लिए मैंने कह दिया आराध्या को कि भाई तुम कर दो। लिव लाइफ इजी की लड़की की लिव लाइफ। चलो चलो, इतने आराध्या कर रही है डस्टिंग तो ये अकेली तो रुकेगी नहीं, पीछे पीछे ही भागे आएगी। तो ये जो चादर और कुशन कवर मैंने धोए थे ना कल, इनकी जगह ऊपर की सेफ में मैंने बनाई हुई है। तो इतने मैं ये सब जो है तय करके और हाथ के हाथ सेफ में रख दूंगी, तो ये एक काम भी मेरा सिमट जाएगा और इसको कंपनी मिल जाएगी, इतने ये बढ़िया तरीके से हेडबोर्ड की डस्टिंग कर देगी। तो ये देखो जी सारी कुशन जो है वो तय करके मैंने सेट वाइज बना के रख दिए। अब इनको लगाना है मुझे सेफ के अंदर। इतने इसके काम या तो हो जाएगा या फिर बाद में अपना कर लेगी, अगर एक आध मिनट ही रुकेगी, वैसे नहीं रुकेगी। फिर मैं आ गई थी नीचे, और नीचे जो है मैं अभी आपको दिखा के गई थी ना गंदगी, तो वहाँ मैंने लगाई झाड़ू। अब इतना काम करने के बाद फिर मैं दोबारा जो है नहा ही ली थी आज, ऊपर के भी क्योंकि करके आई थी ना इसलिए, और फिर मैंने बदल लिए कपड़े। अब माता रानी का दीपक जला के फिर ये है कि शाम के खाने का देखते हैं अब क्या करेंगे। और जी इनको देख देख के तो भाई जी नहीं भरता, कितना भी देख लूँ। 7:30 बज गए हैं, और इनके लिए मैं बनाऊँगी, व्रत जिनका नहीं है, लौकी की सब्जी और रोटी, और ये मेरे 2 आलू सब्जी के लिए, और ये एक बाउल जो है इसमें कुट्टू के पराठे बन जाएंगे। तो ये रखा हुआ है हमारे खाने का जुगाड़। फिलहाल व्लॉग यहीं पर अब ख़त्म होने वाला है। अभी मैं पहले कुट्टू का बनाऊंगी व्रत वाला, क्योंकि दोपहर में किचन क्लीन कर दी थी, और जी उसके बाद बनाऊंगी इनकी लौकी की सब्जी और रोटी इन तीनों के लिए। और उसके बाद मुझे किचन क्लीन दोबारा से करने के बाद करनी है एडिटिंग। कुछ टेक्निकल एरर आ गई थी, जो आपने इससे पहले वाली वीडियो देखी है ना, वो वाली एडिट करी है मैंने इसमें इसके बाद, और उसमें ना मेरे को 1.5-2 घंटा एक्स्ट्रा लग गया था उस एरर की वजह से। खैर ये व्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है। अगर अच्छा लगा हो किसी भी वजह से तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।